खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। इस टाइम पे भाई डबवाड़ी के ओडा में हाँ, और हमारे साथ में कुछ साथी। आज आपने भी पता है कि दिग्विजय सिंह चौटाला की रैली है, क्योंकि 2 दिन का जो समय है वो बचा है। 3 तारीख को शाम में प्रचार बंद हो जाएगा, उसका पहला आज की और कल की 2 दिन की जो जनसभाएं हैं बड़ी करी गई हैं। ओडा में इस टाइम पे मौजूद हैं और साथी हमारे हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई का? अमनदीप जी। तो अमरदीप, क्या कुछ लग रहा है आपकी बार डबवाड़ी में? आगे इकट्ठ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। अच्छा ਦਿਗਵਿਜੇ हाँ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 3 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। तो उम्मीद है करवा देगा काम? ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਫੁੱਲ ਉਮੀਦ ਹੁਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ अच्छा। ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ओके, तो जो पहले कांग्रेस का था उसने करवाया कुछ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ अच्छा। ਕਦੇ 10 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, अच्छा ਲੱਤ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, Okay। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਇਹ ਬੰਦੇ- ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਪਵਾਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ। ओके, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਾਈ। ਨਾਲ। तो ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ। क्या नाम है भाई का? प्रकाश। प्रकाश, क्या कुछ मैंने दिग्विजय सिंह चौटाला ने आपके यहाँ पे क्या मदद की है, क्या करवाया है? सब कुछ सिखाया जी उसने तो वो कौन क्या लगता था आपका जिसका मदद करवाया? मामा उसका क्या करवाया? उसके लाद के 60 बज गई थी, 60 बज गई थी, उसका इलाज कराया उसने। इलाज करवाया। तो कितना खर्चा आया था उस पे? तो आ ही गया 15-16 हजार रुपये अच्छा, उसने दिया सारा। तो सारा कुछ ਸਾਰਾ ਕੁਝ दिया। ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਫੁੱਲ ਉਮੀਦ ਫੁੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋर्ट ਦਿੰਦਾ ਜੀ। मैं कुसर से हूँ, एक्स सरपंच हूँ। तो किस तरह की स्थिति आपके रानिया की पूछूंगा मैं, क्योंकि यहाँ तो आप सारी जगह नहीं गए होगे, सिर्फ रैली के बारे में बता सकते हैं किस प्रकार की रैली? रैली बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया है। बहुत तो रैली से आश्वस्त हैं कि वाकई में जीत के नजदीक हैं? आज जो रैली हुई है ना, ये दम तोड़ के रैली हुई है, बहुत बढ़िया रैली हुई है। और रैली की रेला ये था, और चंद्र प्रकाश जी आए हैं, उसके वजह से बहुत बढ़िया सिस्टम रहा है। बाकी चौधरी रणजीत सिंह जी बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार है सबकी। जो एक बार फोन करते हैं ना, दोबारा उठा के हमारे से फोन कर लेते हैं। इतना बच्चा भी चल जाए वहाँ के पास तो बात सुनते हैं उनकी। भाजपा से बाहर निकल के कोई गलती तो नहीं करती उन्होंने? नहीं कोई बात नहीं। उन्होंने टिकट नहीं दी है, ज्यादा लड़ दिया। पहले भी तो ज्यादा लड़े थे, अभी ज्यादा लड़, जनता उनके साथ है ना। आज अगर वो कहीं से खड़ते हैं जाके उनके पीछे 30,000 40,000 वोट हैं। अगर इलाहाबाद में चल जाए वहाँ भी उनके वोट है। इतने मतलब प्यार करते हैं लोगों से, वो बहुत बढ़िया आदमी है, मिलनसार आदमी है। तो उम्मीद है कि दोबारा फिर वो किसी न किसी सरकार के साथ हो जाएंगे या? देखो वो तो घर बैठ के क्या करेंगे, पहले भी तो उन्होंने हमारे गांव में कम से कम 2-3 करोड़ रुपया लगाया है, वाटर बॉक्स बनवाया है, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनवाई है, हमारे गलियाँ बनवाई है। और जब गए उस पर फिर ही पैसा आया ना, बच्चे भी लगे हमारे गाँव से, लाइब्रेरी बनी है हमारे गाँव में, कम से कम गलियाँ बनी हैं, बहुत कुछ बना है हमारे गाँव में। नया एक हमारे गाँव में वाटर बॉक्स नया चैनल बना है, वो चौधरी की बदौलत से बना है। बिल्कुल। ना जाते तो घर बैठे रहते हो। अब भी बनेंगे, अभी 20-30 हजार से जीत है इनकी, बहुत बढ़िया जीत है। थैंक यू। मेरा गांव कुसरा रानिया में जी। और आप रानिया के प्रत्येक गांव में जाके देखो कि अगर रात को भी कभी हुटर बजता था ना या सुबह बजता तो एक ही आवाज निकलती कि चौधरी साहब रानिया में आ गए हैं। ठीक है, 2 महकमे होने के बावजूद भी, जैसे जेल मंत्री और ऊर्जा मंत्री होने के बावजूद भी पूरा महीना वो यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और बाकी दूसरों को भी देख लो, जो जीते भी नहीं थे उनसे पूछो कि वो कितने बार आए हैं हल्के में। ठीक है, और बाकी विकास का काम है मेरे खुद गाँव में, मैं आपको लिस्ट भेज सकता हूँ, 5 करोड़ रुपए आए हैं चौधरी साहब के थ्रू। तो अब बाकी पहले देख लो कितना का आया है, उसी की बदौलत आज मेरे गांव में सर्वे करो, कम से कम 500 वोट से चौधरी साहब जीत रहे हैं। तो रानिया से तो आप आश्वस्त हो कि भाई चौधरी साहब जीत रहे हैं? बिल्कुल एक तरफा तो आप डबवाड़ी के अंदर दिग्विजय को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो? देखो जी, आपको पता है कि ये संगठन बन चुका है इन दोनों का। जैसे दिग्विजय जी हमारे को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश जी इनके साथ यहाँ पे हैं। अगर हमारी भी रिश्तेदारी है यहाँ पे, हमारी ड्यूटी लगती है, हम फोन भी कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम डोर टू डोर उनके साथ भी प्रचार करेंगे। तो पहले जैसे निर्दलीय बने थे, फिर भाजपा में चले गए थे, वहाँ पर मंत्री बना दिए गए थे, टिकट भी जो एमपी की मिली थी, वहाँ से हारने के बाद में विधायक की टिकट मांग रहे, जो कटने के बाद में इन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय पर्चा भर दिया। तो आपने लगता नहीं कि राजनीति में अगर वो खुद के फेवर में कुछ फैसले ना हो तो आदमी अपनी जुबान से पलट जाता है? देखो, एक तो जी जो राजनीति की जो परिभाषा होती है वो हमारे से काफी दूर होती है। दूसरी बात, अगर चौधरी साहब जीतने के बाद घर पे बैठ जाते हो 5 करोड़ रुपए मेरे गांव में आ जाता है जी, ये बताइए आप। ये तो बात नहीं है। ठीक है जी, उसी का ही
ही हमारे को फायदा मिला है और आगे भी चौधरी साहब का यही आश्वासन है कि जीतने के बाद हमारे को राज में ही रखेंगे और हम राज में ही रहना चाहते हैं, ना कि हमारे को किसी पार्टी से मतलब है। हमारी पार्टी चौधरी रणजीत सिंह ही है। हमारे पूरे हल्के का एक एक वोट चौधरी साहब को ही मिलता है, ना कि किसी पार्टी को मिलता है। तो डबवाड़ी के अंदर भी आप जाते हो, सपोर्ट करने के लिए जाते हो, तो दिग्विजय की क्या कुछ कंडीशन आपको लगती है? देखो जी, आप हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे और आज ने आप देख ही लिया रैली में, वो तो आप ही बता सकते हैं कि क्या रैली की तो कंडीशन अच्छी है। रैली की कंडीशन अच्छी है तो वो ऑटोमेटिक की वोटें हैं तो फिर ही अच्छी है। कार्यकर्ता आए हैं अपने साथ लेके, ऐसी तो नहीं है कि कोई और हल्के से आए हैं, इसी हल्के से आए हुए हैं। आप किसी भी वर्कर को बुला के पूछिए, अगर आपको डबवाड़ी से बाहर या रानिया के बाहर का कार्यकर्ता मिलता है तो फिर आप ये न्यूज दे सकते हैं कि यहाँ पे तो और हल्कों से भीड़ इकट्ठी की है। हाँ जी, तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे रानिया के? मैं आपसे रानिया के ही पूछ लेता हूँ और फिर उसके बाद में डबवाड़ी का भी आपको जरूर होगा, क्योंकि दोनों साथ में ही लगते हैं। ज्यादा जैसा कि दिग्विजय ने जैसे बताया है कि नशा और युवा को मतलब मजबूत करने के लिए, खेलों को, स्टेडियम को ये करने के लिए और किसानों के लिए मंडियों में बढ़िया प्रबंध करने के लिए उनकी ये स्पीच है। और बाकी आप रानिया के मुद्दों की बात करते हैं, आप पिछले 10 साल से कंपैरिजन कर लीजिए कि जब चौधरी साहब सत्ता में नहीं थे उससे पहले और अब रानिया में सड़कों का, मेरे गांव से कम 10 सड़कें निकलती हैं जो आप गुसरगांव में कभी भी आइए आपका वेलकम है। और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा कि ये सड़क देखिए, ये सड़क देखिए, उसके बाद आपने बताना है कि चौधरी साहब ने कितना यहाँ पे विकास किया है और उनको ज्यादा से ज्यादा मत इसलिए मिल रहे हैं। विनोद नाम है। विनोद जी, क्या है आपकी बार डबवाड़ी के हालात कैसे हैं? डबवाड़ी का हालात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो 3 दिन 4 दिन में बहुत सुधरे जसवंत को जी और दिग्विजय को। तो कांग्रेस वाला था पहले, उसने कुछ करवाया ना? कुछ नहीं करवाया। कांग्रेस वाला भी जरा क्या करवा, कुछ नहीं करवाया, कुछ आदित्य ने भी नहीं करवाया, इसने बहुत बढ़िया। तो अब की बार फिर दिग्विजय पे क्लियर। तो क्यों ऐसा क्यों लगा है कि दिग्विजय बनाना चाहिए? थोड़ा मुंह छोड़ो यार, बाकी पीछे आएंगे जी। सिस्टम बढ़िया रेड है, अच्छा काम कर रहा है, अब मौका अच्छा करना रहे बिना सरकारी। अच्छा, तो मदद की है लोगों की कुछ? बहुत बढ़िया। युवा साथी अवतार सिंह, देखो छल्ला तो भाई INLD का लगा रखा भाई ने, पक्के INLD। तो अब की बार डबवाड़ी क्या कर रहे हैं? डबवाड़ी का तो माहौल आपको पता ही है, आप सर्वे करते हो रोज। तो किसका आपकी नजर में किसका है? हमारी नजर में तो भाई साहब आदित्य जी का है। आदित्य जी का है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी छोड़ के आया है वो। वोट तो उनके पीछे है, काम करवाए उन्होंने लोगों के। अच्छा, वोट उनके पीछे है, पार्टी के पीछे तो नहीं है। काम उन्होंने करवाए हैं उन लोगों ने। किस तरह के काम उन्होंने पहले करवाए? सारे काम करवाए हैं उनने, बहुत काम, सड़कें, गलियां, सारे काम ही करवाए हैं। कोई गरीबों के जो भी काम थे, खाले, नालियां, सब कुछ काम हुआ है, आदित्य ने करवाया भाई साहब। फिर बीजेपी सरकार में हुआ है या फिर किस तरह से? सरकार बीजेपी में थे। बीजेपी में थे, हाँ। तो कहीं ना कहीं भूमिका बीजेपी की भी हो सकती है इसमें। हाँ, बीजेपी की भी है, पर ज्यादा तो उनकी है, फिर वो काम करवाते थे। ओके, तो आपको लगा है कि भाई अब की बार फिर आदित्य जी? ओके, तो क्या कुछ लगा बेनीवाल साहब अब की बार डबवाड़ी के अंदर? डबवाड़ी में एक तरफ ही जीत है, एक तरफ ही जीत है। तो कारण क्या है? कारण वो है हमारा सारा संगरी इलाका है इसको, तो बैठे गुलाब सिंह की बहुत तकलीफ हवाई छा पीनी पुरानो कैंडिडेट हो और ऊपर विश्वास भी हो बीजेपी सरकार आने लगी रास्ता में, तो वो 1 महीने पहले कैंडिडेट आए हो अरबिंग सगा युवा कॉलेज का, बिंग सगा एक स्टेट का युवा और वो सिर्फ 20 दिन 42,000 वोटों जीती हो, तो इंग सगा तो सेंट्रल लेवल का युवा है। युवाओं में बड़े बड़े है, युवाओं इलेक्शन है बहुत तगड़ी जीत है, बम्पर जीत है। तो टक्कर किसके साथ में मानते हो? टक्कर भैया आप श्री दोनों रात में कोई किने मिला कोई किने मिला, किंग केस का जीत दिग्विजय की है। तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे डबवाड़ी के अंदर? पहली बात तो नशो खत्म करना, नशो। दूसरी बात डाणिया में लाइट है, बहुत काम इसे जगह रुके पड़े है, और केवी सिंह तुझे गाँव में आगे देखी को नहीं, इनको तो नाम ही ना ले बोले। आदित्य ठीक है कैंडिडेट मारो को नहीं हो, पर साथ मारो ले लियो। अच्छा, आपका 5-7 हज़ार वोट है पर्सनल है, बीजेपी में हो, बीजेपी आदमी ने खराब कर दियो, तो बाद में यूं के केस का बाकी पलटोएंगे भारी है। आदित्य के साथ में टक्कर मानते हो आप? पहला ही अब सौदा से ला रहे 2-3 बेरों कौन भाई किसी का पहला तो ये आदित्य से टक्कर है, डॉक्टर बहुत पीछे रह गए। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणी हो तकड़ो बंडाकर आप 5-4 दिन पहला इलेक्शन छोड़ चुके हो, अब दोबारा काल हो यहाँ घास देर ला रहे है, पता नहीं परसों के बात हो जाएंगे अब सी में।
तो फिर विधि घास डालने का कुछ फायदा होगा फिर? ठीक हो रहा है भाई, तो दुनिया पकड़ गई, अच्छा। रेस पकड़ गई अब। गाड़ी लाइट वाली गाड़ी चला पड़ा नहीं, अगले स्टेशन पे जा रुकेगा ऐसा। नमस्कार सर। इनको बलदेवा तू बोल रहे बोले मैं तुम्हारे तो सारा सब बोले नहीं नहीं, क्या नाम है सर? मेरा नाम लूना राम है सर। लूना राम जी, क्यों लगा है कि दिग्विजय ही जीत रहे हैं? ये जी इसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो पहले इनका गढ़ रहा है ये सारा एरिया, और पीछे इनकी मतलब भारी संख्या में जीत हुई थी भारी मतों से। और दूसरा नंबर अब जो रणजीत सिंह जी का साथ मिल चुका है, तो ये मानना है कि रणजीत सिंह जी के अपने हलके को छोड़ के हर हलके में 8-10 हजार तक वोट तो इनके हैं पक्के, जो ये चाहे कहीं पर गिरवा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जो इनके मतलब ये एक तो लोग कहते हैं कि इस चीज़ की हवा, इस चीज़ की हवा, कांग्रेस की हवा। कांग्रेस है देश में जरूर, प्रदेश में, लेकिन अपने हरियाणा के इस 2-3 जिलों में मतलब कांग्रेस कम है फिर भी। तो इन सीटों पे हमेशा अगर चौटाला का गढ़ रहा है तो परिवार तो एक ही है ना। तो पिछली बार तो देवीलाल का ही था यहाँ पे, हम चौधरी हैं, वो भी है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाई। इस बार ये दोनों मतलब मदद कर रहे हैं ना, चौधरी साहब इनकी मदद करे, इस कारण इनकी जीत के ज्यादा चांस हो रहे हैं। और इन्होंने हल्के के अंदर जैसे सांझे प्रोग्रामों में हर जगह गौशाला होगी, हर जगह पैसे बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो लगभग उम्मीद तो है बहुत ज्यादा। और ये नहीं है छोटे छोटे चाबी, बोलो हाँ इनको क्या नाम है? तो पेश चाबी को बोल दे। अच्छा, कौन लेके आया तेरे को? दादाजी। दादाजी क्या दिखाने लेके आए हैं? प्रोग्राम। हाँ बोल चाबी हाथ बनने के बाद क्या होगा, चाबी जीतने के बाद बोल चाबी जीतने बाद क्या होगा? क्या होएगा बताओ? क्या होगा उसका, क्या काम होगी, क्या करेंगे? हाँ सारी मांगा पूरी होंगी, बिजली का, पानी का, बच्चों नौकरी लगा देंगे। अच्छा, क्या बात। चाबी को जिताओ, वोट दो, उसके बाद सारी मांगे पूरी। हाँ ये बोलो चाबी जिताओ, इसके बाद में सारी मांगा पूरी होंगी। क्या क्या होगी बताओ। आप बता दो जी। क्या नाम है सर? रामेश्वर कुकड़ा वाली से। क्या कुछ आपने बच्चों को भी साथ में लेके आ रहे हो? अभी तक राजनीति में इनकी एंट्री करवा रहे हो आप? बच्चे एंट्री हो चुके हैं, पहले भी है। अच्छा। हाँ, दिग्विजय के साथ जो रेस थी उसके अंदर 5-7 किलोमीटर ये 7 दौड़े हैं बच्चे तो। 7 दौड़े? हाँ 7 दौड़े हैं। उसके बाद मैंने धक्के से उसको गाड़ी में बिठाया, ये नहीं दौड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ मैं भी साथ था, ये बच्चे भी दोनों पोते दोनों इतना क्रेज क्यों? इतना क्रेज बस अंदर की भावना ही होगी इन बच्चों की। गांव में वोट मांगते हैं, बुजुर्गों से मांगते हैं। हाँ भी चाबी वाले को वोट दो, अगर जीतने के बाद आपकी बिजली की, पानी की, बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, ये सारी मांगे आपकी पूरी होगी। ये मांग रहे हैं बच्चे गांव में जाकर। अच्छा। बुजुर्गों तो ये आपसे सुने होगा ना इन्होंने, क्योंकि आप कह रहे होगे कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना, और इन्हें तो कैसे पता होगा? नहीं कहते तो सारे है, हर कैंडिडेट वोट ही मांगता है, सारे कहते हैं, बट अंदर की भावना किसी के अंदर जागती है, किसी के अंदर नहीं जागती। इनके अंदर 5 साल के अंदर ये भावना जाग गई। राजनीति की सोच होगी इनकी, पता नहीं कैसे होगी। दादे की ये भावना को देख के होगी। यो आप वाला तो नहीं असर इनका में बढ़ रहा? ये हो सकता है जी, ये खून का फर्क तो होता ही है। खून का डीएनए में कदे आप वाली राजनीति डीएनए में आ गई ये तो बिल्कुल आ गई। ये स्कूल में नहीं जाते। अच्छा। स्कूल में जाते हैं तो आज प्रोग्राम है, मेरे को जल्दी लेके आना स्कूल से हमारे। तो डबवाड़ी के अंदर आप दिग्विजय को कैसे देख रहे हो? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। 0 से हम चले से आज पूरे पहले नंबर पर आ रहे हैं हम। किसके साथ कंपटीशन? कंपटीशन कांग्रेस के साथ है, और इनेलो तो बिल्कुल पीछे होगी। इनेलो? हाँ पीछे होगी, कांग्रेस के साथ हमारा। ओके। आदित्य को आप फिर 0 देख रहे हो? 0 देख रहे हैं। आदित्य का चांस पिछली बार था, वो उस टाइम वो चला गया और बस अब क्या कुछ अब की बार डबवाड़ी की जनता कर रही है? देखो अपने कुछ नहीं कह सकते अभी तक तो कोई। तो किसका क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? किसका क्या? आप देख सकते हैं, आपके सामने है। नहीं फिर भी आपकी नजर में किसका माहौल आपको लग रहा है? दिग्विजय का या? हाँ जी, हाँ। दिग्विजय का। कारण क्या है दिग्विजय का माहौल का? दिग्विजय के माहौल का आप देखिए, अपने जो भी इन्होंने भी आज तक काम करे हैं, जैसे जो भी अपने जब से इन्होंने शुरू किया कंपनी, तो इनके अपने जो भी इन्होंने वादे किए थे वो लोग उसके साथ के साथ पूरे कर रही है। तो बढ़ने के बाद में आपने लगा है कि ये काम करवा देगा? जरूर। तो और भी अपनी बात के धनी है जो INLD भी है यहाँ पे, और लगभग जो ये सीटें हैं ये सारे चौटाला परिवार के पास में रही है। हाँ जी। लेकिन पिछली बार देखो कांग्रेस का था यहाँ से। हाँ जी। तो अब की बार नहीं, आपके पास कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, तो क्योंकि कांग्रेस मेरे गांव में मतलब भी कोई भी काम नहीं किया 5 साल में।
कोई काम नहीं किया। नहीं, कोई भी नहीं है, सब कोई और जो काम किए गिना सके हम मुझसे जी, ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो डबवाड़ी के अंदर मेन समस्या क्या है? नशा है या कुछ और है? नशे की। तो चिट्टा सबसे ज्यादा यहाँ पे हाँ, है। बहुत तो ज्यादा। आपने लगा है कि दिग्विजय इसके बारे में कुछ सोच सकता है? युवा शक्ति है, सोच है तो जो करेंगे, जो कह रहे हैं जो भी हम नशा भी खत्म करेंगे, नशे के खिलाफ इनकी जंग है जो जा रही है। ठीक है, राम राम तो राम राम गढ़ क्या नाम बताओ? नाम भगत जी तो अपना रानी हल्का ओके, तो क्या कुछ लगा है? मन जी न्यू लगा है पीछे सा सीएम चला उप सीएम यानी उसने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या करें बोलो हैं? पीछे तो रण सिंह रहे हैं वहाँ अपने रानी सीट पे, कुछ नहीं किया, अपनी तार नहीं बदली बोलो। ठीक है, लेकिन वो तो मंत्री बना दिए थे भाजपा सरकार ने। अपना दिए फिर भाजपा में फिर फुल में लड़ गए, फिर निर्दलीय हो गए। निर्दलीय तो नहीं हो गया, नहीं वो क्या था कि वो दोबारा फिर टिकट मांग रहे थे, हाँ, क्योंकि दोबारा कारण टिकट मिली फिर नहीं उन्होंने। उसका कारण क्या हुआ फिर बोलो? नहीं, पर कारण तो है कि भाई उसका फेवर में बातें नहीं आई तो उसने अपना पार्टी बदल दी, निर्दलीय हो गए वो। सही सही। अब जब वो निर्दलीय जीते थे उसके बाद में भाजपा ने उसको मंत्री पद दे दिया था तो उसमें चले गए थे। अब तो इनके स्पोर्ट में भी आ गए हैं वो। हाँ, बहुत सही। मैं कुदरती, मैं तो इंडियन नेशनल का आदमी हूँ, ठीक है जी, कुदरती मौत देखने हैं। तो आपने किसका क्या कुछ लग रहा है? मन लग रहा है आदित्य देवीलाल। अच्छा, रानिया से बीजेपी में ही था ना, आदित्य भी तो बीजेपी में ही था। वो था तो कुदरती हो सकती है कोई नहीं, बात। समझो ना, अगर रणजीत चौटाला का भी फैसला आपने गलत लगाया तो आदित्य का फैसला अच्छा कैसा लगे आपने? अच्छा लगा, बड़ा समझने की बात है, वो अच्छा कैसे लगे? मैं आपको बताता हूँ जी। उसका पता जी जगदीश चौधरी, ठीक है जी, वो नशा बड़ा वो कराया करता, ठीक है जी। उसके बाद आदित्य जी अब लगे चौबे सिंह साथ, ठीक है, कुछ थोड़ा जवान हो गया, फिर बोले टिकट वैसा बने कि दो, वो बोले यार तुझे लायक को नहीं हो, अच्छा। फिर जी उसने पार्टी बदली यहाँ। ओके, ठीक है जी। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई जी? सुरेंद्र सिंह है जी। तो अब की बार डबवाड़ी किस मुद्दे के ऊपर वोट करने वाला है? मुद्दा तो जी शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, लेकिन नशे देखिए का सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को यहाँ पे जितना भी मैंने पूछा है देखा है तो नशे का सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिग्विजय भाई साहब ने अच्छी पहल की है, बहुत बढ़िया। उन्होंने चुनाव को नीचे से ऊपर तक ले गए। जो कहते थे भी चाबी का कुछ नहीं बनेगा, आज माहौल देख लो, आप भी कवरेज कर रहे हो भी कहाँ तक गए हैं। तो इनकी अच्छी पहल है, युवा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी सोच है कि नशे पर कंट्रोल कर रहे हैं, खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। खेल होगा, रोजगार होगा तो नशा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जी। तो बढ़ने से पहले कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके ऊपर विचार किया जा सके? नहीं, बहुत अच्छे किए जी। मेरे गांव में थे कुछ युवाओं ने इनसे मांग की कि हमें स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, तो इन्होंने स्टेडियम बना दिया और समय समय पर खेल किट दी। और लाइब्रेरी के लिए काम किया इन्होंने, जगह डिसाइड की लाइब्रेरी के लिए, सामान की भी हम भेज देंगे, आप जगह दे दो। तो बहुत अच्छा काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो थोड़े हरियाणा के अंदर लेट हो गए, अगर ये 1.5 साल पहले आ जाते तो किसी की जमानत भी नहीं छोड़ते थे। ओके, बहुत बढ़िया इन्होंने चुनाव, जिस तरह लग रहा था ना, बहुत बढ़िया चुनाव लेकर गए हैं, ये अपनी सही दिशा में चल रही है। यानी कि आपने लगा है कि डबवाड़ी अब की बार कुछ अलग करेगा? बिल्कुल अलग कांग्रेस करेगा। वाला जो था पहले तो उन्होंने कुछ किया था? कांग्रेस वाले तो ऐसा है जी, हमारे बीच में आए नहीं, वो तो अपने ससुराल ही रहे। ससुराल ही उनकी रहे। हाँ, एक शराफत का चोड़ा उन्होंने जरूर ओढ़ लिया, कह रहे हैं मैं शराफत है, बाकी उन्होंने किया कुछ नहीं। मैं देसू योद्धा तो आया 450 वोट आए साढ़े पिंड दे, ठीक है। जिन्ना विकास चौटाला सरकार ने करा उन्हें किसी ने नहीं करा। ओके ओके, नमस्कार जी। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय जरूर दें। मैं भरत सिंह डुड्डी, बनवाड़ा गांव है मेरा, पूर्व सरपंच। तो अब की बार डबवाड़ी में आपने क्या कुछ लगा है? बदलाव है या फिर उन्हीं रास्तों पे चलेगा? बदलाव है, बदलाव है लग रहा है। तो किस तरह से देख रहे हो डबवाड़ी को अब की बार? अब की बार इलेक्शन बहुत टाइट है। राइट है, मुद्दे क्या रहेंगे डबवाड़ी के? मुद्दे तो बहुत है डबवाड़ी के। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि मेरे को तो नशा लग गया कि डबवाड़ी का सबसे नशा। बड़ा मुद्दा वो है तो है। वो नशा है। वो तो है। तो इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर डबवाड़ी विचार कर सकता है? नशा है, विकास है, मुद्दे तो बहुत है।
तो उम्मीदों पे कौन सा खरा उतरने की उम्मीद है? देखो हम तो चाबी की तरफ है, हम चाबी कहेंगे। अच्छा चाबी। हाँ। तो दिग्विजय बनने से पहले कुछ हल्के में कर पाया है? बनने से पहले तो किया है, किस तरह के काम? लाइब्रेरी बनाई है, और जो गांव में जैसे साझा काम है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसके लिए भी किया है। कंपटीशन किसके साथ मानते हो? कंपटीशन अभी तीनों का बता रहा हूँ ना, यानी कि अभी त्रिकोणीय चला हुआ हाँ त्रिकोणीय से है, थोड़ा ही अंतर, थोड़ा ही अंतर। 2-3 हजार का अंतर, 2-3 हजार का, यानी कि फाइट होगी। फाइट होगी, मार्जिन काफी कम रहेगा फिर? कम काफी कम रहेगा। मार्जिन काफी रहेगा। तो और युवा साथी क्या नाम है? हैप्पी सिंह जी। हैप्पी सिंह। हाँ जी। तो फिर खुश रहा करना तू, जब नाम तेरा हैप्पी। खुश है जी। तो अब की बार क्या कुछ किसको बना रहे हो? इनको देंगे चाबी वालों को। चाबी वालों को यही आने चाहिए जी, ये आएंगे तो विकास भी होगा, नशा भी सब गायब कर देंगे ये नशा। अच्छा। हाँ। तो आपको लगा है कि भाई वाकई में दिग्विजय सिंह चौटाला आपके लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ जी जरूर, बिल्कुल लगता है ये। कुछ किया है आपसे पहले भी कुछ किया है? इन्होंने पहले विकास तो इनका जब इनकी सरकार आएगी तब इन्होंने विकास दिखाना है। ओके। उससे पहले ये विकास कैसे दिखा सकते हैं? जब इनको जिताएंगे, इनकी सरकार बनेगी, तब विकास भी होगा, नशा भी छुड़ाया जाएगा और नशे वालों को सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। ओके। ताऊ जी किदा फिर बढ़िया, चंगा बहुत चंगा। तो किना नु बना रहे हो? मैं तो भी रणजीत ने बनाऊं। रणजीत ने? रानिया हूँ। रानी हूँ। हाँ। तो रानी हलकत है? हाँ रानी लड़का हूँ। तो सपोर्ट मारे हो अभी? सपोर्ट मारे। हाँ। तो क्या लगा है आपका? बड़ी वाह क्या बात है। अच्छा। बड़ो बहुत अच्छा काम है। किसका सागा चल रहे हो? रणजीत सागा। अच्छा। आजाद है। तो आजाद पहले तो भाजपा सागा था वो। कौन है? रणजीत। रणजीत भाजपा हूँ, पहले आजाद लड़ो, फिर भाजपा में बगियो। अब आजाद फिर लड़ा है, मैं तो भी सागा। तो कई जने कह रहे हैं की आगे बी को नहीं, बी आगे की को नहीं। बाकी यही करे, लोग करता ही रहे, लोग कोई बात को नहीं। अच्छा। बिल्कुल श्योर जीत। तो दिग्विजय के करो? हाँ? दिग्विजय का? दिग्विजय जी डबल जाना है तो बन जाएगा, को नहीं बने? बिन बात हो जी, माने मेरे को मैं तो फिरिया को, मैं तो रानिया फिरूं। रानिया में? हाँ। मजबूत स्थिति है चौधरी साहब की। क्या बात है। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा साथी देखो भाई, जननायक जनता पार्टी की भाई जो टी शर्ट है, बिल्ला है, और ये सिपाही माने जा सकते हैं भाई जननायक जनता पार्टी के। क्या नाम है भाई का? अजय कुमार है जी। अजय कुमार। तो डबवाड़ी अब की बार किशोर एक तरफा है जी। एक तरफा है। तो एक जो हमारे दूसरे जो ताऊ जी वो कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। युवा नहीं, साथी वैसे कह रहे हैं। तो मान लो है ही वैसे। Competition- हाँ, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, हाँ। तो कंपटीशन नहीं है कुछ भी। जैसे आज की रैली देखते हैं, 2 हल्कों की भी रैली है। तो दिग्विजय में क्या खास बात आपको लगती है? खास बात जी, युवा है, लंबे टाइम तक अपना साथ देगा और अच्छी नीति है जी इनकी। नीति बहुत अच्छी है भाई, जैसे लाइब्रेरियाँ, युवाओं के लिए खेल कूद का सामान, जो भी है कुछ भी चीज सब मिल रहा है। राम राम जी। क्या नाम है? कृष्ण कुमार साहब। चार साहब किसका के कुछ लगे आपने फिर? हम तो रानिया हल्का से हैं। रानिया से। तो रानिया में क्या कुछ स्थिति है चौधरी साहब की? रानिया में चौधरी साहब का बहुत पूर्ण बहुमत से 10-15-20 हजार वोटों से जीतेंगे। अच्छा। और मुकाबला एनक के साथ मुकाबला फिर है। इसका मतलब जो भाजपा ने टिकट काटी चौधरी साहब की, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? भाजपा तो भुगतगी थी, 5,000 वोट आप सिमट जाएगी, अच्छा। उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। सिरसा जिला में भाजपा ने तो मैदान ही छोड़ दिया अपना। तो सिरसा जिला आपकी बार किस ओर रुख है? सिरसा जिला की और सीटें तो सारी कांग्रेस की तरफ जा रही है। हाँ। ये आजाद और ये दुष्यंत चौटाला जीत रहा है। ये डब्बाड़ी से दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जीत रहा है और रानिया आजाद जीत रही है और बाकी तीनों कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। तो वो जो अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि सिरसा तो हम जीत रहे हैं INLD से। अभय सिंह चौटाला पूरी तरह से वहाँ एलनाबाद हल्के से हार रहा है। वहाँ कांग्रेस का पूरा होल्ड है और वो बरथा है वहाँ। तो फिर हाँ, बरसिंह बेनीवाला अच्छे वोटों से जीत रहा है। कांग्रेस का सिरसा जिला, सिरसा में जो है ना, वो सेतियात से वोटों से जीत रहा है। कांडा बांडा सब भाग गए। अच्छा। उनका कुछ तो ये गठबंधन हो या फिर इसका मतलब? ये गठबंधन तो JJP उसका थारा BJP अलोपा के साथ कर लिया इसने, उसके साथ कर लिया। कभी बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ से पर्चा उठा के ले गया। वो BJP का कहाँ था कैंडिडेट? BJP के पास कैंडिडेट है ही नहीं। उनका तो सारा सिरसा जिला में BJP की 0 है।
बीजेपी के पास कुछ नहीं है, उनके 5-5, 7-7 हजार वोट आएंगे, उनकी जबान जब्त हो जाएगी 5 तो सीटों। डबवाड़ी में दिग्विजय सिंह चौटाला किस तरह से मजबूती आप देख रहे हो? दिग्विजय सिंह नौजवान है, काम भी लोगों के अच्छे कर रहा है, और पीछे 4-5 साल सरकार में रहे हैं ये, इसलिए इनके ये मतलब यहाँ डबवाड़ी में इनका घर भी है, और चौधरी देवीलाल की जो विरासत है उनको ठीक से संभाल रहे हैं, इसलिए बढ़ने उनको से पहले मिला। कुछ लगता है किया होगा इन्होंने? ये लोग काम तो किए ही हैं, ये जो यहाँ जो बड़े हुए हैं यहाँ किया है। रानिया हल्का में चौधरी रणजीत सिंह ने बहुत विकास करवाए हैं, युवा साथी हर लोगों का काम किया है, इसलिए उनकी जीत 100%। ओके, कैसे हो सर? बढ़िया। क्या नाम है? ਲੱਭੀ ਸਿੰਘ ਜੀ नबी सिंह, क्या कुछ लग रहा है आपकी बार? ਇੱਕ ਤਰਫਾ जीत है जी दिग्विजय सिंह जी अच्छा। डबल ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ किमें लगता है फिर जीत? ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, Okay। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। ओके, ਦਿਗਵਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। तो जो बड़ा मुद्दा है वो क्या रहेगा आपके पास? ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ओके, चिट्टे का कारोबार? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ओके, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜੀ। तो इन्होंने वादा किया है? ਹਾਂਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ओके, तो और क्या कुछ है जो हल्के की डिमांडें हैं और आप चाहते हैं कि दिग्विजय आने के बाद में पूरा करें? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ओके, ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸਿਆਗ ਤੋਂ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਤਾ ਡੱਬਾਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ओके, ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਡੱਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ओके, ਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। तो इन्हों का किन्हों दे नाल कंपटीशन मनते हो? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, 50,000 ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਡੱਬਾਲੀ ਹਲਕੇ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? शिषपाल है। शिषपाल जी, क्या कुछ लग रहा है आपकी बार डबवाली? डबवाली में दिग्विजय जीत रहा है। दिग्विजय क्यों लग रहा है आपको कि यही जीत रहा है? उसने हर गांव में लाइब्रेरी दे रखी है अभी, हर गांव में? हर गांव में। ओके, हाँ जी। तो और कौन से कार्य हैं जो करवाना चाहते हैं और किए भी हैं? इनकी सरकार आई तो बहुत अच्छे कार्य होंगे जी हरियाणा के अंदर। तो आदित्य चौटाला भी इनके सामने हैं, फिर क्या है जी? तो वो भी कह रहे हैं काफी वो तो मजबूत। पहले बीजेपी में थे, हाँ। अब घूम के इधर आ गए, पता नहीं, ये देखे तो ये भी तो देखो, ये तो भी थे, तो ये भी बीजेपी के सहयोगी ही नहीं थे जी। बिल्कुल। जो एक बार गलती हो जाती है ना वो दोबारा नहीं करते ना, अच्छा, ये भी है बार-बार। ना। हाँ।